माना कि है अंधेरा बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि है अंधेरा बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना कि थक के टूट रहे और सफर अभी दूरगामी है। जीवन के आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया। माना कि थक गए सपनों का नींदों में आना छूट गया। माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पे ग्रहण है और रात अभी गहराई है। पर कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। कृष्ण ने कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और कल बहुत सुनहरा है एसएचपीएल के साथ। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस फैबुलस फ्राइडे के वेबिनार में। आज का दिन बहुत ही खास है दोस्तों। महीने का पहला दिन, पहली तारीख, और बेहतरीन नवंबर को बिताने के बाद कितनी सारी एक्टिविटीज, कितने सारे त्योहार और कितने सारे बेहतरीन क्लोजिंग के बाद आज हम पहली तारीख दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस फैबुलस फ्राइडे को हम सब एक साथ जुड़ करके इस दिसंबर को, इस कल को, आने वाले कल को और सुनहरा बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अपने कल को सुनहरा और सुंदर बनाने के लिए यहां पर तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से टेक्स्ट करके मुझे बोलिए यस कि आप तैयार हैं। अगर आप यस लिखते हैं तो मैं समझ पाऊंगा कि मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है और आप लोग तैयार भी हैं। क्या बात है, बहुत लोग का मैसेज आ रहा है, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। तो आज जैसा मैंने बोला ये हमेशा खास होता है और आज पहला दिन है महीने का, तो इसको और खास बनाने के लिए एक बेहतरीन खास पर्सनैलिटी आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उनको जानते भी हैं, लेकिन कुछ पंक्तियां मैं जरूर उनके बारे में बोलूंगा और उनको सुनने के बाद फिर हम उनको उनका बेहद दिल से स्वागत करेंगे। लोहा लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही व्यक्ति है जो आने वाले हैं, जिनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कई सारे लोग जो बैठे हैं उनकी उम्र से भी ज्यादा है। एक्सपीरियंस है तप करके, आग लगा करके, धार लगा करके, पक करके यहाँ पर आज एसएचपीएल में हम सभी के वो गुरु हैं। इसीलिए वो एसएचपीएल के बिजनेस कोच हैं। इतने नॉलेजेबल, इतना इतना ज्ञान रखने के बाद आज हमारे साथ वो जुड़ने वाले हैं। हमारे भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए एसएचपीएल में हमारे ऑफर्स को और एसएचपीएल में गठित जो घटनाएं हुई हैं, जो बेहतरीन इवेंट्स हुए हैं, उनके बारे में आपको भी, आपके साथ भी साझा करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैं देर ना करते हुए उस बेहतरीन इंसान को, उस बेहतरीन पर्सनालिटी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। आप सभी के साथ एक साथ जुड़ करके प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर बिजनेस कोच मिस्टर स्टैन सेरावसर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे स्टैन सेरावसर का। वेलकम टू यू सर, गुड इवनिंग। Good evening, Sarabjit sir, and thank you very much for the beautiful introduction. And यहाँ पर जितने भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं, फैबुलस फ्राइडे एंड पहला दिन है डार्जिलिंग दिसंबर का। डार्जिलिंग का मतलब होता है एकदम चमकदार, महीना है। और इस महीने में जो कि आखिरी महीना है 2023 का,
हम लोग क्रिसमस मनाएंगे, हम लोग न्यू ईयर, एक नया साल के लिए कदम रखेंगे। तो ये आखिरी जो महीना है, इसमें काफी कुछ धमाकेदार काम करना है। तो इसको समझने के लिए और दिसंबर महीना कैसा रहेगा इसको पता करने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग आप हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है SHPL मैनेजमेंट की तरफ से, SHPL एजुकेशन की तरफ से। सो आज है फैबुलस फ्राइडे और लकीली पहला दिन है दिसंबर महीने का। और पिछला महीने की अगर बात करेंगे, जो नवंबर 2023 था, एक नोबल महीना, आदर्श महीना था हम सभी लोगों के लिए। कुछ छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स तो डेफिनेटली थी, कुछ त्योहारें थी, इसकी वजह से बिजनेस भी कभी कभी ऊपर नीचे होता है। बट देन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि एक चीज जो SHPL के सभी लीडर्स लोग या जो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं, ये ध्यान में रखते हैं कि अगर जीतना है तो कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है। और ये कंसिस्टेंटली बिजनेस करके, लगातार बिजनेस करके, लगे रहो मुन्ना भाई के स्टाइल में बिजनेस करके, आप सभी लोगों ने एक बहुत अच्छा, वेरी वेरी एनकरेजिंग टर्नओवर इन द मंथ ऑफ नवंबर किया हुआ है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबादें। और एक चीज जो SHPL में हुई थी इन द मंथ ऑफ नवंबर इज आवर सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सो सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चला। इंटरनेशनल बोलेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया के बाहर, एक फॉरेन इंटरनेशनल कंट्री में। एंड वो बना वो बना थाईलैंड में। और थाईलैंड के जो राजधानी है बैंकॉक, और उसके साथ ही एक सिटी है पट्टाया, ये दो शहरों में हम लोग वहां पर थे। तो आज का वेबिनार में हम लोग ये दोनों का जिक्र करेंगे कि नवंबर महीने में जो थाईलैंड का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें करीबन 90 लोग ऑल ओवर इंडिया से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इसका क्या एक माहौल रहा तो हम लोग जानेंगे। और उसके साथ साथ दार्जिलिंग दिसंबर में किस तरीके से एक हमको मिशन लेना है, एक मुहिम हम लोगों ने जो शुरुआत की हुई है लोगों तक, हर घर में SHPL को पहुंचाने के लिए, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपका यस मुझे देखना है, ताकि मैं एक अंदाजा लगा सकूं कि कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। वो एक अलग बात है कि आप लॉग इन करें और अपना ध्यान यहाँ ना रखते हुए इधर उधर की उधर इधर का काम करते रहें। तो बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है कि यस, आप सभी लोग रेडी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले द सेकंड SHPL का इंटरनेशनल टूर हम लोगों ने किया थाईलैंड का, जो बैंकॉक और पटाया सिटी में था। 23 ऑफ नवंबर को, यानी कि लास्ट ट्यूसडे, मंगलवार को हम लोग कोलकाता से हम लोगों ने उड़ान भरी और वहां से हम लोग बैंकॉक गए। और पटाया सिटी में भी हम लोगों ने 3 दिन वहां पे रुके। तो दो शहरों का, बैंकॉक और पटाया का, ये ट्रिप रहा। बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे डेलीगेशन में, हमारे ग्रुप में, जो थाईलैंड में बहुत बार जाके आ चुके हैं, इंक्लूडिंग में हम लोग बहुत बार उस कंट्री को विजिट किए हैं। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडस्ट्री में, जैसे सरबजीत ने कहा, काफी समय से मैं हूँ, 24th मेरा ईयर है। तो कई बार वहां पे जाने का मौका मिला। तो कई सारे लोग वहां पे गए थे। लेकिन इस बार का जो SHPL ने ऑर्गेनाइज किया हुआ जो थाईलैंड का ट्रिप है, वो अपने आप में एक लाइफ टाइम मेमोरी देने वाला एक ट्रिप रहा। क्योंकि यहाँ पर केवल एक इंटरनेशनल हॉलीडेज के लिए नहीं, या वहाँ के देश की संस्कृति, या वहाँ के जो तौर तरीके हैं, वहाँ का जो माहौल है, उसको देखने के लिए ही नहीं, साथ साथ हम लोगों ने वहां पर किया SHPL का सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ये पूरा दिन का कॉन्फ्रेंस था। सुबह हम लोगों ने 25 नवंबर को, सैटरडे को स्टार्ट किया। जो होटल में हम लोग रुके थे, वहां पे हम लोग अपने कॉन्फ्रेंस के वेन्यू में गए। बहुत बड़ा LED वॉल वहां पे लगा हुआ था। और जितने भी लोग वहां यहाँ पे डेलीगेशन में थे, क्लस्टर सीटिंग में हम लोगों ने सीट्स को ऑक्यूपाई किया। और वहां पर बहुत अच्छे तरीके से SHPL का अब तक की जर्नी को हम लोगों ने देखा कि क्या हम लोगों ने महज 5 साढ़े 5 साल में हासिल किया है ऑल ओवर इंडिया में। और आज
SHPL की गूंज पूरे सोशल मीडिया के जरिए ऑल ओवर इंडिया में पहुंच गई है। बहुत सारे लोग SHPL के लिए SHPL को ऑब्जर्व कर रहे हैं और SHPL के साथ काम करने के लिए पूरी तैयारी बना रहे हैं। तो ये SHPL इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो पटाया में था, उसमें ना केवल मैनेजमेंट के सभी लोग, CMD मिस्टर गोपाल कुंडू, COO जो है मिस्टर प्रशांत कुंडू, और जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO जो है मिस्टर सुभाष साहू, दोनों तीनों लोग कंपनी के प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। इसके अलावा उन्होंने जो फील्ड में, जो सेक्टर में अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में वो जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं, और उनके साथ मुझे भी एज अ बिजनेस कोच वहां पर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, ना केवल मैनेजमेंट, देखिए ओनली मैनेजमेंट इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगा, उसमें मजा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एंड अबव, हालांकि वहां पे 100 के आसपास लोग थे, लेकिन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर एंड अबव के बहुत सारे लीडर्स लोग जो कंपनी के साथ ईमानदारी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं और अपना सपने बुनने का एक प्रयास कर रहे हैं। और जो कंपनी का SHPL का जो ऑर्गेनाइजेशनल विजन है, मिशन है कि भाई ऑल वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को घर तक, लोगों तक लेके जाने के लिए कंपनी का जो विजन मिशन है उसको सपोर्ट करते हैं, और इसके जरिए कंपनी का एक टर्नओवर भी बढ़ाते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस रहा इन नवंबर लास्ट वीक में। तो बस 2 दिन पहले ही सभी लीडर्स कोलकाता पहुंचे, वहां से अपने अपने शहरों में पहुंचे, और उसके बाद में एक जबरदस्त क्लोजिंग नोबल नवंबर 2023 का उन्होंने किया। तो मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं, क्योंकि हर बार जब भी हम एक फॉरेन टूर में जाते हैं, हमारा पिछला जो अनुभव है उसको भुला के हम लोग एक नई नई कुछ सीख लेते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जब कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पहली बार हवाई जहाज में सफर किया, ना डोमेस्टिकली ना इंटरनेशनली, कभी उन्होंने हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा है जमीन से, लेकिन कभी उसके अंदर जाके बैठे नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को SHPL ने मौका दिया, और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पहली बार इंडिया से बाहर जाके अपने पासपोर्ट में पहला स्टैंप, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो लगाती है वो स्टैंप भी अपने पासपोर्ट में लगाए। तो अपने आप में हर बार जैसे हम लोग फॉरेन टूर करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो पहली बार उड़ान भरना, फ्लाइट में जाना, वहाँ के तौर तरीके को समझना, एटिक्वेट्स क्या है उसको समझना, और एक इंटरनेशनल, एक विभिन्न कल्चर है। हमारे भारत में भी बहुत सारे अलग अलग राज्यों का अलग अलग कल्चर है, लेकिन वहाँ का शिष्टाचार, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खाना पीना, वहाँ के ड्रेस कोड्स या वहाँ की भाषा, जिस तरीके से लोग एक दूसरे से बर्ताव करते हैं, एक टूरिज्म का इकोनॉमी को थाईलैंड चलाता है। हालांकि बहुत सारी गलत धारणाएं भी है थाईलैंड के बारे में, बट ओवरऑल अगर हम ये देखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन एक इंटरनेशनल टूर रहा। तो मैं इसको केवल एक इंटरनेशनल टूर करने का अचीवमेंट ही ना मानते हुए, मैं इसको मानता हूं कि एक जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, ऐसी चीजों को वहां पर खुल के सोचने का भी एक मौका दिया। दोस्तों, हम सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इसमें ये सवाल पूछूंगा कि मैं सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा लगता है कि बहुत बचपना वाला एक सवाल पूछ लिया। सभी लोग, एक यूनिवर्सल डिजायर है, एक ऐसी एक को एक ख्वाहिश है हर व्यक्ति में, हर इंडिविजुअल में अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन हम जब भी सक्सेसफुल हो जाते हैं, एक फॉरेन टूर गया, एक छोटी सी एक सक्सेसफुल की एक माइलस्टोन, या हम लोगों ने कुछ रैंक अचीव किया, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हो या डबल यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हो, प्रेसिडेंशियल क्राउन प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर्स हो, ऐसे सीनियर रैंक अचीव करने के साथ साथ अगर आपने पहले महीने में या कभी भी आपके 1 महीने में अपने डायमंड से भी अगर रैंक अचीव किया, तो जब आपने इस सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करते हो, बहुत अच्छा लगता है। जब उनका रिकग्निशन मिलता है, उनसे अप्रिसिएशन मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सभी लोग आपको सराहते हैं और ये कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, कीप इट अप।
लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। पानी के ऊपर, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब आइसबर्ग में जब ये रहता है हमको ऊपर का हिस्सा ही दिखता है, लेकिन वो आइसबर्ग पूरे समुद्र में छुपा रहता है। वैसे ही हमारे जिंदगी में, वो डायरेक्ट सेलिंग की जिंदगी हो या हमारा पारिवारिक जिंदगी हो, अब हमारा इंडिविजुअल जो हम लोग जिंदगी के साथ एक लड़ाई करके जीतने की कोशिश करते हैं वो हो, या हम लोग एज ए एम्प्लॉय है या प्रोफेशनल है या अदर ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, सभी चीजों में एक संघर्ष रहता है। और ये संघर्ष हार्ड वर्क करना जरूरी है, परसिस्टेंस की जरूरत है, आपको लगातार अपने काम के ऊपर फोकस रख के अपना काम करना पड़ेगा। हम लोग बोलते हैं दिन रात एक करके हम लोग मेहनत करते हैं, सो लेट नाइट्स भी आपको काम करना पड़ेगा। हालांकि वेलनेस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत सही चीज नहीं है कि रात तक काम करना और अपने आप को अपना सेहत को ना संभालना, लेकिन इसका मतलब ये है, एक तरीके से मुहावरे की तरह हम लोग यूज करेंगे, लेट नाइट्स मतलब कि आपको रात दिन एक करना मतलब कड़ी मेहनत करना। कड़ी मेहनत करना मतलब तभी टाइम नहीं देखा जाता है कि यार अब मेरा ये टाइम हो गया मुझे करना है, तो तभी एक वेरी ऑर्डिनरी जिंदगी हम लोग जी पाते हैं। तो रिजेक्शंस भी बहुत मिलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये क्या बिजनेस कर रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत मिलते हैं, या ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, या जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर लोगों की नेगेटिव नेगेटिव धारणा है, उसको वो बयां करते हैं और आपको रिजेक्ट करते हैं कि आप एक अच्छा नेक बिजनेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने के टाइम पे आपका अगर फोकस सही है तो आप डेफिनेटली रिजेक्शन को झेलने की, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की क्षमता आप सभी में है। आपको काफी त्याग बलिदान करना पड़ता है। हो सकता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन हो या कुछ कार्यक्रम चलते हैं जो सांस्कृतिक हो, कुछ त्योहार हो, या अगर आप स्पोर्ट्स के दीवाने हैं, तो मैचेस चलते हो, इसको सबको साइड में रखते हुए आपको अपने जो जिंदगी का जो भविष्य जो हम लोग देखते हैं उसको हासिल करने के लिए आपको त्याग बलिदान सैक्रिफाइसेस करने की जरूरत है। अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिसिप्लिन के बिना हमारी जिंदगी एक ऐसा एक हवाई जहाज है जिसका रडार नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है और कहीं पे वो पतन भी हो सकता है। तो क्रिटिसिज्म, आपको आपकी आलोचना बहुत करेंगे लोग, आपकी लीडरशिप स्टाइल को हो या बहुत सारी चीजों को इस तरीके से कहेंगे कि यार आपको मतलब नापसंद चीज आपको सुनने के लिए मिलेंगी। कई बार आपको खुद भी डाउट होगा कि क्या मैं सही बिजनेस कर रहा हूँ, या कहीं सही कंपनी में हूँ, या सही प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सही कॉम्पनसेशन प्लान है, मेरे अपलाइन सही है, मेरा टीम लीडर सही है। तो और आपकी क्षमता के ऊपर भी आपको बहुत सारे डाउट्स, सेल्फ डाउट आने की चांसेस है। तो एक इमोशनल बिजनेस है। कई बार हम एक दिन सुबह उठते हैं बहुत ज्यादा उत्साह और एंथुजियाज्म के साथ, लेकिन हो सकता है कि पहला ही प्रेजेंटेशन में, पहला ही डिस्कशन में कभी आपको थोड़ी कुछ नेगेटिविटी मिली, तो हो सकता है कि पूरा दिन आपका खराब जाए। लेकिन इसके बावजूद आप फेलियर्स को, आपकी नाकामी को अगर झेलने की क्षमता रखते हैं, वो टेम्परमेंट रखते हैं, आप थोड़ा सा जोखिम उठाते हैं, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और इस बार जो थाईलैंड में जो लोग गए हैं उनको एक बेहतरीन, एक शानदार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना बिजनेस को, अपना करियर को एसएचपीएल के साथ किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, इसका एक मैसेज डेफिनेटली मिला। ओके तो सक्सेस की परिभाषा बहुत अलग अलग है, अलग अलग संदर्भों में हम लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग एंथुजियाज्म। अब देखिए, इतिहास उठा के देखिए कि इतिहास में जितने भी लोगों ने कोई भी क्षेत्र में अगर पहचान अपनी बनाई हुई है या यश पाई हुई है, तो उन लोगों को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब बोलते ना वॉक इन द गार्डन, कि भाई गार्डन चलने जैसे इतना आसान नहीं है। उनको भी काफी कांटे खूंटे की पत्थर भरी जिंदगी राह में उनको चलना पड़ा, और उसके बाद में उन्होंने सक्सेस हासिल की। तो हर सक्सेसफुल व्यक्ति का पास्ट अगर देखेंगे, काफी उसमें बहुत तकलीफें वाली चीजें हैं, बहुत सारी हार की भावना से वो कभी कभी गिव अप करने के कगार में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हंसना, पॉजिटिव रहना, एंथुजियाज्म एक्सप्रेस करना ही ये एक सक्सेसफुल बनने का राज है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेरा स्क्रीन शेयरिंग को मैं स्टॉप करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि थाईलैंड का टूर करने वाले बहुत सारे लोग इस वेबिनार में रहेंगे,
तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ उनका अनुभव, वो अनुभव उनको कैसा रहा। हो सकता है कि पहला फ्लाइट, पहला इंटरनेशनल टूर, एंड या हो सकता है कि बार बार आप गए हैं, लेकिन ये अनुभव आपका कैसा रहा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने लोग हैं आप यहाँ पर थम्स अप कर सकते हैं आपका इमोजी को प्रेस करके, ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। और मैं चाहता हूं कि आपने ताइलैंड से क्या सीखा इसके बारे में आप डेफिनेटली बता दें। जैसे जैसे आपका थम्स अप आ जाएगा मैं अनम्यूट करूंगा। सो मैं जाता हूं सीधा बिजान मोडक से। बिजान, आपका अनुभव क्या रहा, एंड आप इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मौका देने के लिए। सर, माय नेम इज बिजन मोदक और मैं वेस्ट बंगाल में अलीपुरद्वार में रहता हूँ। और मेरा बस 5 महीने का सफ़र है। और इससे पहले ये मेरा बेसिकली थर्ड ट्रिप था थाईलैंड के अंदर। लेकिन ये जो 6 दिन का ट्रिप रहा, मेरे लिए ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रिप रहा सर। क्योंकि एक तो मैनेजमेंट के साथ मुलाकात करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला कि उनकी सोच, वो किस तरीके से विजन रखते हैं। और बहुत घूमे हम लोग और काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा। और हमने जो कॉन्फ्रेंस में पैटर्न किया, जहाँ पे 5 साल कैसा गया वो भी समझ में आया, और आने वाला समय हमारे लिए क्या क्या हो रहा है इसका बहुत अच्छा क्लियरिटी मिला। इस ओवरऑल ट्रिप में एक चीज़ कह सकता हूँ, मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा जो काम है वो मुझे मिल गया है। अभी मुझे बस अगले की तैयारी करना है। क्योंकि हर नेटवर्कर चाहता है कि जीवन में एक सही कंपनी मिले, और उसका क्लियरिटी होगा कि एक हमें एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म मिल चुका है सर। और वंडरफुल वंडरफुल। सो जो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत सभी लोगों के लिए होती है, उसका विजन या उसका एक बिग पिक्चर जो हम लोग बोल सकते हैं, वो आपको ताइलैंड में इस कॉन्फ्रेंस में मिला। बहुत बहुत धन्यवाद बिजान यस सर, मोडक आपके थैंक लिए। यू सर, थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू नेक्स्ट सर। जब भी 2024 में और इंटरनेशनल टूर होंगे, तो तभी ना केवल आप बट आपके टीम मेंबर्स भी आपके साथ आए, ये डेफिनेटली हम लोग उम्मीद करते हैं। तो मैं जाऊंगा शुभम वर्मा के पास। शुभम वर्मा, आप अनम्यूट करें और अपना अनुभव शेयर करें कि ताइलैंड का टूर पे आपने क्या सीखा। प्रणाम सर, और सभी सब्सिडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था और बहुत ही शानदार था, बहुत ही इमेजिन था। पहले दिन से अगर स्टार्ट करें तो वो चाहे फ्लाइट का सफर था, बादलों के ऊपर जाके ब्रेकफास्ट करना, लंच करना या कुछ खाना पीना और वो बादलों को देखना, वो काफी इमेजिन था मेरे लिए। बिल्कुल अनरियल सी फीलिंग थी। इसके बाद जब हम बीच पे गए, उससे पहले हमने पैरासूट राइडिंग करी और ऊपर जाने के बाद काफी, मतलब मैं दुनिया में कुछ भी नहीं याद रखा है, बस मैं चिल्ला रहा था खूब जोर जोर से। इसके बाद अंडर सी वॉक हुआ, समुद्र के नीचे जाके मछलियों को देखना, और वो जो 50 फीट नीचे जाने के बाद जो फीलिंग थी ना, वो सर मेरे हिसाब से मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसे बता सकूं, बयां कर सकूं। वो एक्सपीरियंस करेंगे। मैं सभी सब्सिडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने अप्लाई पर बिलीव करें, उनके बताए हुए एक एक चीजों को सुने, समझें और उस पर काम करें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक ऐसी कंपनी में है और उस कंपनी की मैनेजमेंट ऐसी है जो अपने लेवल पे सारा काम कर रही है। कंपनी प्रोडक्ट से लेके सिस्टम से लेके हर एक चीज से अपने एंड पे अपना बेस्ट दे रही है, बहुत परिश्रम कर रही है। बारी हमारी और आपकी है। इसके अलावा सर, जब हम लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, जब आपने जो बातें की, गोपाल सर ने जो बातें की, प्रशांत सर ने जो बातें की, या सुभाष सर ने जो बातें की, वो एक, मैं जो गया था थाईलैंड, जो शुभम वर्मा थाईलैंड गया था, वो उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस से वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद ना, वो चेंज हो गया था सर। एक नई सोच, नई दिशा, और वो जो विजन और मिशन था ना, वो सर और स्ट्रांग हुआ। इसके अलावा फिर बात की जाए अगले दिन की, बीच पे जाना, घूमना टहलना, उसके बाद बैंकॉक का जो एक्सपीरियंस था, अनरियल सा था सर। मतलब
कभी हम सोचा ही करते थे, लेकिन वो जब वास्तविक रूप में हमने एक्सपीरियंस किया, मैं सभी सर्विसेज से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप बहुत परिश्रम कीजिए और अगली इंटरनेशनल ट्रिप में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आप भी क्वालिफाई कीजिए, आप भी जाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच शुभम वर्मा, आपका मैसेज के लिए। मैं जाऊंगा सगीर अहमद के पास, कश्मीर से वो है। सगीर, आपका अनुभव। थैंक यू सो मच सर। नाम सगीर अहमद, हिंदुस्तान के सरताज से, मतलब जम्मू कश्मीर से हूँ मैं। और ये SHPL के साथ मेरा पहला जो थाईलैंड का ट्रिप था बहुत ही शानदार था। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसे ऐसे जो देखने को चीजें मिली हैं टीम के साथ, मतलब शानदार मजा आ गया सर। पहले दिन का एक्सपीरियंस, हमने जो अंडर सी में जाके वो चीजें देखी, मछलियां इतनी अच्छी अच्छी, बाकी जो पैराग्लाइडिंग थी जमीन से कितना ऊपर जाके सर, बहुत अच्छा था, मजा आ गया कसम से सर। मतलब कि सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन हो गया। 1 साल के अंदर हो गया। मेरे लिए बहुत बड़ी सर ये अचीवमेंट है। और मैं चाहूंगा कि मतलब जितने भी सर्वेसियन हैं यहाँ पे इस मीटिंग को देख रहे, तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग एफर्ट्स कीजिए अपने। मतलब इतना शानदार ट्रिप है, इतना शानदार। मतलब कई लोग जो है वो अकेले भी जा सकते हैं या फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, तो इतनी बड़ी फैमिली के साथ 90 से 100 लोगों के साथ जाना सर बहुत बड़ी बात है। जो हम लोगों ने बसेस के बीच एंजॉय किया, जो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारा माहौल इतना अच्छा था सर, इतना मजा आया सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजे किया हमने। और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट जो हमारा दुबई का टूर है उसमें भी हम क्वालिफाई हों। और मतलब मैं अकेला नहीं, मेरी टीम में से कम 20 लोग चले मेरे साथ। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और मैं चाहूंगा कि सारे सर्वेसियन इसके लिए मतलब निकलें और अच्छे से काम करें, तो डेफिनेटली मजा आएगा जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सगीर अहमद। सो आपको मैंने डेफिनेटली देखा एंजॉय करते हुए। आप मतलब इतना एक्साइटेड थे कि शायद आप पटाया में अपना लगेज भी भूल गए थे, तो उसको हम लोगों को बैंकॉक में लेके आना पड़ा। सो गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। आप सभी लोगों ने शेयरिंग किया, तो एक अनुभव जो होता है वो शेयरिंग बहुत ज्यादा करने से भी इतना ज्यादा बयां नहीं कर सकते, उसको एक्सपीरियंस करना की जरूरत होती है। तो जितने भी लोग इस टूर में नहीं आ पाए, इस बार क्वालिफाई नहीं हुए, आपके पास मौका है, क्योंकि SHPL आपको बार बार मौका देता है, हर एक बार मौका देता है, हर एक महीने में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस थाईलैंड टूर के लिए जो जो भी फॉरेन टूर्स है, ना केवल थाईलैंड का टूर है, तो इस टूर के लिए आप डेफिनेटली आगे से क्वालिफाई हो जाए। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हमको कई बार ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स आते हैं, तो उसके बाद भी आगे जाने के लिए वो एंथुसियाज्म, उत्साह होना जरूरी है। सक्सेसफुल व्यक्ति वही होता है जो जीत के पीछे मेहनत करता है और हार से कभी डिस्करेज नहीं होता है। हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्री में 4 5 6 लोगों के साथ जब भी आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी या आपका प्रोजेक्ट को शेयर किया और उनसे थोड़ी सी भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिली, तो लोग काफी मायूस हो जाते हैं, काफी उसको पर्सनली लेते हैं, काफी इमोशनली लेते हैं, कि एज इफ कि आपको कुछ तो मतलब उन्होंने मतलब ऐसा मान के चलो कि थप्पड़ ही मार दिया, या ऐसा लगता है कि आपको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने आपको नहीं रिजेक्ट किया। जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जो प्रोजेक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे करियर बना सकते हैं, वो उनको वो संदर्भ में शायद पसंद नहीं आया, लेकिन आपको लगातार प्रयास करने की जरूरत है। सो क्या ऐसे सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे लिए जरूरत है? और एक सक्सेस प्रिंसिपल जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सक्सेस में कोई मैजिक नहीं, कोई मिस्ट्री नहीं, यहाँ पे कोई जादू टोना, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि भाई एक मंत्र आपको सिखा दिया, आपके कान में डाल दिया और आपने उसका जप किया और आप सक्सेसफुल हो जाए। सक्सेस का मतलब है कि एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, इट्स अ रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंटली अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल्स। जब क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, जो कोच के पास जाते हैं, वो उनको कोई जादू टोना मंत्र नहीं देते हैं, तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं, वो बोलते हैं कि स्टिक टू बेसिक्स, आपकी जो बुनियादी लेवल पे बेसिक चीजें उसको करें। तो हमारे बिजनेस में भी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत सरल सिंपल बिजनेस है, तो हम लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि यू नो कि दिमाग की चालाकियां हैं, बेचारी जिंदगी वैसे तो नादान ही है। तो हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी वैसी ही है, वो सिंपल बिजनेस है। जो कंपनी, जो संस्था,
जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों तक बेचना चाहती है, वो ना ट्रेडिशनल तरीके से ना बेचते हुए रेफरल के जरिए, लोगों के वर्ड ऑफ माउथ के जरिए बेचना चाहती है, एंड रिजल्ट एंड कस्टमर तक पहुंचना चाहती है। सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, लेकिन ये काफी साइंटिफिक है, काफी प्रूवन है। 130 साल इस इंडस्ट्री ने ये सक्सेस मॉडल को 200 कंट्री के आसपास के मतलब देशों में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है, सालों साल। 130 साल का एक बिजनेस प्रूवन बिजनेस मॉडल है। तो यहाँ पे क्या करना है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है जो वही बेसिक फंडामेंटल्स। और ये बेसिक फंडामेंटल्स आप अपने अपने टीम में, अपने अलग जूम वेबिनार में आप डेफिनेटली इसको सीखते ही हो। और ये हम लोग इस महीने में भी नया डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन का भी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जूम के ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कंसिस्टेंट बने। कंसिस्टेंसी एक ऐसा शब्द है जो आपको सक्सेसफुल डेफिनेटली बनाता है। तो एक तरीका है ये कंसिस्टेंसी को प्रूव करने का, वो है हर महीने, जैसे ये महीने में भी ये ऑफर है, डार्जिलिंग दिसंबर का, चमकदार दिसंबर का कंसिस्टेंसी ऑफर। इसमें करना क्या है, आपके जरूरतें की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एसएचपीएल के पास है। आपका टूथपेस्ट हो गया, शैम्पूज हो गए, सोप्स हो गए, फेस वॉश, हेयर ऑयल से लेके बहुत सारी वेलनेस सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट्स एसएचपीएल के पास हैं ही। तो अगर आप 1 से लेके 14 तारीख तक, 14 दिसंबर के पहले पहले, एक ही बार नहीं, बार बार मल्टीपल ऑर्डर्स में भी 1000 पर्सनल बीवी अगर आप लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, फैमिली घर के यूज के लिए, देन आपको AAA मिनरलाइजिंग बॉटल, मतलब अल्कलाइन वाटर करने का एक जो बॉटल है, जिसकी कीमत MRP 2999 है, तो उसको लकी ड्रॉ के जरिए जीतने का एक मौका है। और कितने लोग हैं ऐसे? 50 लोगों को लकी ड्रॉ के जरिए यू विल बी एबल टू विन गिफ्ट। मतलब जब आप 1000 बीवी के प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं तो आपको अच्छे किफायती दर में प्रोडक्ट्स तो मिल ही जाते हैं, प्लस आपको बाय 1 गेट 1 के ऑफर में आपको, मतलब ऐसा मान के चलो कि आपको 50% में प्रोडक्ट मिल गए। और ये इसके साथ साथ एक गिफ्ट भी मिलने का आपको मौका है। सो 25 नहीं, इस बार है 50 लकी विनर्स। और ये ड्रॉ होगा 20 दिसंबर। जैसे आप जानते हैं कि हर महीना ड्रॉ वेरी ट्रांसपेरेंटली ऑनलाइन जूम के तहत होता है, और दूसरे दिन आपको विनर्स की लिस्ट भी मिल जाती है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी आईडी अगर विनर है, प्लीज कॉल द कस्टमर केयर, क्योंकि कई बार लगातार कॉल्स जाते हैं लेकिन मे बी आपका एड्रेस अपडेटेड नहीं है, या मोबाइल अपडेटेड, या गलत नंबर दिया हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा लॉजिस्टिक्स में इश्यू हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, अपने अपने टीम को सतर्क रहें। और जिस दिन वेबिनार हुआ जिसमें लकी ड्रॉ का ऐलान किया गया, आप उसको अटेंड करें और तुरंत कस्टमर केयर को आप कांटेक्ट करके अपना गिफ्ट को अपने गैलरी के जरिए, या आपने अगर ऑनलाइन ऑर्डर डाला हुआ है तो कोरियर के जरिए आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो ये आप पूरा करें। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफर दैट वी हैव फॉर द कंसिस्टेंस ऑफर। तो कंसिस्टेंटली के साथ साथ आपको जिंदगी में बड़ी सक्सेस को अगर हासिल करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में ये आपको जो कन्वीनियंट होता है वो तरीके से अगर काम करेंगे तो आपके रिजल्ट भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको मिलते हैं। आपने ये कई बार सुना है कि अगर आप जो जिंदगी में करते आए हैं अगर उसी को दोहराएंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो आपको अब तक मिलते आए हुए हैं। तो अगर आपको उसके रिजल्ट्स को बदलना है तो आपको तौर तरीके अपने काम करने के बदलना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव बनना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करना पड़ेगा। उसके लिए नए स्किल्स की आपको नए स्किल्स को सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे जितनी जानकारी है, मुझे जितनी नॉलेज है, या मेरे पास जितनी कला कौशल्य है उसके अंदर ही मैं काम करूंगा तो आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी उम्मीद है कि जो आपके रिजल्ट्स अभी मिल रहे हैं उससे ज्यादा है, तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि आपके स्किल्स में कहीं कमी है। तो आपको स्किल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन को कभी ऐसा नहीं देखोगे वो अपने ल्यूरल्स में, मतलब अपना जो कमाई हुई चीजें हैं उसके ऊपर गुणगान गाते हुए ढिंडोरा पीट के घर पे बैठता है। वो हर दिन नया प्रयास करते हैं।
जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नए मर्जर्स करते हैं, नए एक्विजिशंस करते हैं, नए बिजनेस लाइंस को स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस, नया व्यापार को वो सीखते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप देखिए वॉरेन बुफे हो, एलॉन मस्क हो, इंटरनेशनली आज के डेट में भी उनकी एज बहुत हो गई है, फिर भी वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इसके लिए अगर आपने ताइलैंड के लिए तो उड़ान भरा, या डोमेस्टिकली हम लोग फ्लाइट का उड़ान भरते हैं, लेकिन अगर जिंदगी का एक उड़ान ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें से आपको मजा आ जाए, आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिले, आपको टाइम का फ्रीडम मिले, आपके जो ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसको हासिल करने का आपको मौका मिले, तो एसएचपीएल एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तो देता ही है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से यूज करता है। मान के चलो एक एमबीबीएस डॉक्टर्स बनने वाले जो स्टूडेंट्स का बैच है, 60 लोगों का बैच है, और उसमें वही कॉलेज, वही सिलेबस, वही प्रोफेसर्स, वही पढ़ाई, वही लैब, वही इंटर्नशिप, सब कुछ सेम होता है। लेकिन जब डॉक्टर्स बनते हैं, हर डॉक्टर वही एक ही मात्रा में सक्सेसफुल नहीं बनता है, क्योंकि उसमें आपका एटीट्यूड भी शामिल होता है, उसमें आपका सीखने का तरीका भी शामिल होता है, आपकी भूख या आपकी डिजायर कितनी है लाइफ में कुछ हासिल करने की, इसके ऊपर निर्भर होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को ध्यान में देना पड़ेगा कि सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर बड़ी सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको आपकी लीडरशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि घर पे हाथ पकड़ के लोग लेके जाके स्पून फीडिंग करेंगे, ये नहीं होगा। इस बिजनेस में यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप एक उद्यमशील व्यक्ति हैं। आप उद्यमशील व्यक्ति हैं तो आपको एक उद्यमी जैसे, व्यापारी जैसे, एक बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर जैसे सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। आपका एटीट्यूड किस तरीके का, क्या आप काम जो करते हो हंसी मजाक करते हुए, उसका आनंद लेते हुए करते हो, या कि कभी कभी मायूस रहते हो, या स्ट्रेस में रहते हो, या बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करते हो। तो अगर ऐसे प्रेशर में काम करने वाले लोगों का चेहरे में वो मुरझाए हुए रहते हैं और लोग उसको पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों से के साथ काम करना, जो भी है, हंसी मजाक करते हुए आपको काम करना पड़ेगा। बहुत ईमानदारी की जरूरत है, डेलीगेशन काम आपको करना है आपके टीम के साथ। हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। आपका कम्युनिकेशन आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, लोगों के साथ संवाद, जो कम्युनिकेशन आप करते हैं उसको बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करके, ताकि आपका पॉइंट उनको समझ में आए और वो इंस्पायर हुए कि अपनी जिंदगी में परिवर्तन लेके आने के लिए। और आपको अपना कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, अलग अलग क्रिएटिव तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये ग्रेट लीडरशिप आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए एक आज के वेबिनार में एक छोटी सी झलक है, लेकिन ये सविस्तार तरीके से हम लोग करने वाले हैं एसएचपीएल में, किस तरीके से आप अपना सक्सेसफुल बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं थ्रू फुल डे बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप। ये कोई मोटिवेशनल वर्कशॉप नहीं है कि भाई कुछ शायरियां बताएं, कुछ कविताएं बताएं, कुछ ये बहुत जरूरी है, हमको इंस्पायर करता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको रणनीति बनानी है, आपकी स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको एक्शन प्लान बनाना है, और वो एक्शन प्लान के तहत आपको आगे बढ़ना है। हमारे लीडरशिप बताते हैं कि इस बिजनेस इज 80% प्लानिंग। आपको प्लानिंग करना है सबसे पहले, किस तरीके से प्लानिंग करना है, उसके बाद में आपको एग्जीक्यूट करना है, विच इज जस्ट 20%। क्योंकि मैंने कहा ये बिजनेस काफी सिंपल है। लोगों को अगर आप सही तरीके से, सही एटीट्यूड के साथ, सही शब्दों का यूज करके आप अगर उनको ये बिजनेस बताओगे, लोग समझ जाएंगे कि मुझे यहाँ पर एक बेहतरीन मैनेजमेंट के तहत एक मुझे घर में जो जरूरत चीजें हैं वो यहाँ पे मैं काफी किफायती दर में उसका मुझे पूरा नॉलेज मिल रहा है। आप अब मॉल में जाके प्रोडक्ट लेंगे, घर पे लेके आएंगे, वो प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई ऐसा वेबिनार नहीं है कि जहाँ पे प्रोडक्ट्स की क्या खासियत है, क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स है, ये आपको बताए। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का एजुकेशन दिया जाता है, एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर आपको बनाया जाता है। तो ऐसा ही एक वर्कशॉप हम लोग करेंगे अपने बिजनेस को लेके। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ को देख के, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, रेवेन्यू जनरेशन क्रिएट करता है, गवर्नमेंट के एक्सचेकर में भी टीडीएस और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के तहत उनको रेवेन्यू जनरेट करता है, लोगों को
लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके स्किल डेवलपमेंट की एक उपाधि देते हैं, या एक तरीके से उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रांसफर करते हैं। ये तो सब गवर्नमेंट के स्कीम्स है। आईटी में जो सॉफ्टवेयर को, एप्स को, वेबसाइट को यूज करने के लिए, सोशल मीडिया को यूज करने के लिए सिखाता है, लोगों को ट्रैवल करने के लिए। तो मतलब हर क्षेत्र में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री के लोग अपना योगदान देते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक ऑलरेडी लीगली इसको बिजनेस करने का तरीका बताने का कायदा कानून भी पार्लियामेंट में पास किया है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस इंडस्ट्री में सही तरीके से लीगली, एथिकली काम करते हुए हम लोग अपनी तरक्की करें, इकोनॉमिक कंडीशन आगे बढ़ाएं, ना केवल हमारे लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दें, अच्छा एक फ्यूचर देने के लिए हम लोग मदद करें। तो इसके लिए ये बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप है जो हम लोग करने वाले हैं दिल्ली में, कोलकाता में, गुवाहाटी में, मुंबई में और बेंगलुरु में। ये 5 जोन हैं जो रीजन्स हम लोगों ने किए, इसके हेडक्वार्टर्स है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये वर्कशॉप को आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। इसमें सुबह ब्रेकफास्ट से लेके लंच भी है, इवनिंग टी भी है, और वर्कशॉप, बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप का एक वर्क बुक है जो आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलेगा। और इसकी अगर कॉस्ट देखेंगे वो कम हो सकता है, क्योंकि आपको ये जो खाने पीने का, होटल का कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू अगर देखेंगे, ये काफी मतलब कीमती एक वर्कशॉप है। और इस वर्कशॉप को सही तरीके से अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोएक्टिवली इसमें शामिल होंगे, तो आपका जिंदगी में परिवर्तन करने के लिए एक माइलस्टोन होगा। और ये आप एब्सोल्युटली फ्री अटेंड कर सकते हैं, ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड। इसके लिए 2 तरीके का ऑप्शन है। पहला क्वालिफिकेशन का तरीका है कि आप एग्जिस्टिंग आईबीओ हो या एक नए आईबीओ को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो अगर वो 10,000 पर्सनल बीवी के उनके मनपसंद एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स को परचेस करते हैं इन अ सिंगल इनवॉइस बिटवीन 1st to 31st दिसंबर, पूरा महीना दिया हुआ है। तो इस पूरे महीने में आप या आपके टीम के मेंबर अगर ये करते हैं, पहला क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, तो आपको ये इस जगहों का कोई भी एक बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप में फ्री ऑफ कॉस्ट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग आईबीओ हो एसएचपीएल का, आप 2 ऐसे नए लोगों के लिए या एग्जिस्टिंग लोगों के लिए रेफर कर सकते हो और उनसे 10,000 पर्सनल बीवी के प्रोडक्ट्स खरीदवा सकते हो। तो आगे ये दोनों में से कोई भी अगर एक भी करेंगे, तो आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ गुड न्यूज ये भी है कि जरूरी नहीं है कि ये यही जगहों पे सीमित रहेगा। मान के चलिए कल हुबली में या चंडीगढ़ में या लखनऊ में या अगरतला में भी अगर कंसिडरेबल अमाउंट 50+ अगर लोग क्वालिफाई होते हैं विद दिस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो वहां पर भी ये वर्कशॉप हम लोग करने के लिए रेडी है। सो ये रीजन वाइज अभी किया हुआ है। तो 31 दिसंबर तक हमको अंदाजा आ जाएगा कि कौन से रीजन से या कौन से नजदीकी शहर से ज्यादा लोग क्वालिफाई हुए हैं। तो वहां पर हम लोग वेन्यू और उसका डेट जो कि जनवरी और फरवरी में होगा, तो ये एक सीरीज ऑफ बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप हम लोग करेंगे। क्योंकि मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एजुकेशन की काफी कीमती है, कीमत है। मुझे अभी इस इंडस्ट्री में 24 इयर्स हुआ। मैं इस इंडस्ट्री में इसके लिए टिक पाया क्योंकि जो मेरा जो फाउंडेशन जो था, जो ग्रैंडफादर या ग्रैंड डैडी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसको बोलते हैं, उस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम से जो नींव रखी हुई थी, उससे ये पता चला कि इस इंडस्ट्री का काफी फ्यूचर है। हालांकि काफी लीगल या एथिकल ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री की दोनों पहलू अगर देखेंगे, पॉजिटिव्स ज्यादा हैं। तो उसके ऊपर फोकस करते हुए आप अगर कोई गलती ना करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आपको करियर यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये है, तो यहाँ पर ये वैलिड फॉर बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू आईबीओस। अगर एग्जिस्टिंग आईबीओस हैं या नए आईबीओस जो कंपनी के साथ जुड़ने वाले हैं टिल 31 दिसंबर, इनके लिए ये ऑफर लागू होता है। और एक के लिए एक ही ऑप्शन है। मान के चलिए एक नए व्यक्ति ने ज्वाइन भी किया कंपनी के 10,000 पर्सनल बीवी प्रोडक्ट्स लेके, और उन्होंने 2 लोगों को रेफर भी किया 10,000 से, तभी उनको 2 ऑप्शन नहीं मिलेंगे।
या 2 आईडी नहीं मिलेंगे या 2 एंट्री पासेस नहीं मिलेंगे, उनको एक ही मिलेगा, क्योंकि या तो वो 10,000 पर्सनल बीवी करें या 2 लोगों को रेफर करें, जो भी आपको सही लगता है। और उसके बाद में ये बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप विल बी हेल्ड इन जनवरी एंड फरवरी 2024 एंड डेट्स को आपको बताया जाएगा। सो ये अगर आप हासिल करते हैं, एक 2023 को एक बेहतरीन तरीके का अलविदा हम लोग कह सकते हैं, गुड फेयरवेल हम लोग दे सकते हैं, और 2024 को एक एक रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ टर्निंग ईयर हम लोग बना सकते हैं। तो दे से वेल बिगन इज हाफ डन। तो आज तो दिसंबर का 1 तारीख है, तो जो भी ऑफर्स है उसको मैं डिटेल्स में आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई सवाल ना रहे। तो आप आज से ही अपना प्रयास करें, अपना टीम में ज्यादा से ज्यादा क्वालिफायर्स को हासिल करने के लिए, जिससे कि आपके शहर में, हो सकता है भुवनेश्वर में हो, या हो सकता है कि गुवाहाटी में तो है ही है, कोई भी ऐसा शहर जहां पर आपका साइजेबल नंबर्स हैं, तो हम लोग वहां पे एक बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप करेंगे। देखिए डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप को समझिए। वर्कशॉप है मतलब आप एक कारीगर है, तो वहां पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अगर सीखेंगे आप इस इंडस्ट्री में टिकेंगे, और टिकेंगे तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए दोस्तों एंड करने के पहले मैं आपको ये क्विकली बताना चाहता हूं, ये जो 2 ऑफर्स है, कंसिस्टेंसी ऑफर से और 10,000 बीवी का जो बिजनेस बिल्डर का ऑफर है, इसको अगर आपको सही तरीके से आपको करना है, सो या लखनऊ में भी कर सकते हैं गौतम। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बी पर्सनली इंस्पायर्ड फॉर अ मिशन, फॉर अ कॉज और फॉर अ क्रूसेड। हम कई बार कंपनियों को देखते हैं कि भाई कंपनियों के एमडी के साथ लोग पूछते हैं कि सर आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है। तो ये बहुत एक क्लीशे बन गया है कि ये सवाल मतलब घिसा पिटा सवाल हम लोग पूछते हैं। मैं तो आपको ये पूछूंगा कि आपका पर्सनल मिशन क्या है, आपका लाइफ का मिशन क्या है, और वहां पे हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे, तो वहां पर जो जवाब मिलेंगे उसमें से हम लोग प्रेरित होंगे कि हम लोग बेहतरीन तरीके से एक शिष्टाचार के साथ, अनुशासन के साथ काम करें। सो पर्सनल मिशन इज इंपॉर्टेंट, पर्सनल विजन इज इंपॉर्टेंट। मैं मेरे लाइफ को अगले 5, 10, 20 साल में कैसे देखता हूँ, क्या मैं हासिल करना चाहता हूँ, मेरे वैल्यूज क्या है, और ये सभी अगर आपके पास अगर ये इसका जवाब है, सो दैट मीन्स आप लाइफ में अपना क्लियर है। अगर क्लियर है, रोड मैप क्लियर है, आपका ब्लूप्रिंट क्लियर है, आपका एक्शन प्लान क्लियर है, एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है। एग्जीक्यूशन तब टफ हो जाता है ये जब सभी चीजें नहीं रहती है, बिकॉज वी आर कंफ्यूज। जब कंफ्यूज्ड व्यक्ति को पता नहीं है कि जाना कहाँ है, वो भटकता रहता है। तो इसके लिए इसको क्लियर करें। सो दैट्स द वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट दूसरी चीज हम सभी लोगों के लिए जरूरी है कि कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट। हम लोग सोशल मीडिया की दुनिया में रहते हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम सभी लोगों को इसने घेर चुका है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंज्यूम करना पड़ेगा लॉट ऑफ कंटेंट। कहाँ आप कंटेंट कर सकते हैं? यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा, वेबिनार्स में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, और आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। तो लीडर्स आर रीडर्स। कई बार हम लोग रीड तो करते क्या है, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो बात करते हैं वो, उसमें कोई डेप्थ नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं, वो काफी टाइम पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, अनवेरिफाइड कंटेंट, जिसमें कोई रिसर्च नहीं है, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं है कि भाई ये हमारे लाइफ के लिए अच्छा है, लॉट ऑफ वेरी शैलो और अनरिसर्च कंटेंट। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं जो टिकटॉक ये वगैरह जैसे बहुत सारे वीडियोस जो आपको टेम्पररी एंटरटेनमेंट दे दे, एक बार हंसाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यू विल लूज द वॉर ऑफ लाइफ। वो बोलते हैं ना कि वी कैन विन स्मॉल स्मॉल बैटल्स। छोटी छोटी चीजों में हम लोग फंसते रहते हैं, छोटी छोटे बैटल्स को हम लोग विन होते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन लाइफ का वॉर, जो लाइफ का जो एक चैलेंज है, उसको हम लोग खो देते हैं। सो इसके लिए हमारा ईगो साइड में रखते हुए जो भी व्यक्ति से हम लोग अच्छा सुनना मतलब अपने को पॉसिबिलिटी है, तो वो अगर हम लोग डेफिनेटली करेंगे, तो वी विल बी नॉलेजेबल, रिसोर्सफुल हो सकते हैं। तो इसके लिए पढ़िए, बुक्स पढ़िए। बिल गेट्स एक हफ्ते का एक बुक पढ़ते हैं, तो वो काफी नॉलेजेबल है, काफी रिच है, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश है कि और नॉलेज हासिल करूं और उससे उनके जरिए जिंदगी में लोगों का और पूरे दुनिया के लिए वो कंट्रीब्यूट करें, परिवर्तन करें। सो लर्निंग एंड सक्सेस गो हैंड इन हैंड।
सक्सेसफुल व्यक्ति अगर सीखा नहीं है तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो वो सीखता ही है अपने अनुभव से, दूसरों के अनुभव से और अलग अलग रिसोर्सेस से। सक्सेसफुल पीपल आर ग्रेट लर्नर्स, हमको सीखना जरूरी है। तो इसके लिए बिजनेस बिल्डर का वर्कशॉप का हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। तो अगले आप देखोगे 2-3-4 महीनों में एजुकेशन के ऊपर काफी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस हम लोग अटैच करेंगे। सो उन्होंने क्या सीखा है, दे हैव लर्न हाउ टू एम्पावर देमसेल्व्स एंड टू डिफीट डिफिकल्टीज। जो टफ टाइम्स आते हैं उनको फेस करने के लिए उनके पास टूल्स है, और वो सीखने से ही आते। टेक्निक्स जो है वो थियरी एक चीज है, लेकिन उसको सीखना, अनुभव करना जरूरी है। ऑब्स्टिकल्स आते हैं, डिटर्मिनेशन कैसे करना, परसिस्टेंस कैसे करना और परसिवियरेंस कैसे हमको प्रैक्टिस करना, ये सभी सीखने से आता है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्वायर्ड स्किल्स। ये इननेट स्किल्स नहीं है। इननेट स्किल्स मतलब कि आप पैदाइश आपके पास हैं, कई सारे लोगों के पास ये हो सकते हैं थोड़े ट्रेड्स, लेकिन आपको एक्वायर करने से कोई नहीं रोक सकता, हर व्यक्ति सीख सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं चाहता हूं कि ऐसे जूम वेबिनार्स SHPL के होते हैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, हर दिन 8 बजे। तो ये पहला दिन है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 दिसंबर फ्राइडे, फैबुलस फ्राइडे, ठीक है। सरबजीत सिंह एंकर हैं और मैं यहाँ पर आज स्पीकर हूँ। तो वैसे ही पूरे महीने का यहाँ पर आपका शेड्यूल है और ये आपके वेबसाइट में है। तो आप जाके उसको देखें और हर वेबिनार को अटेंड करने के लिए कोशिश करें। और जब आप सीखते हैं, अगर वो नहीं भी आप कहीं रीजन से अटेंड नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, हमारा है सर्वश्री हेल्प्स प्राइवेट लिमिटेड का यूट्यूब चैनल। उसमें जो भी वेबिनार्स आप कारणांतर मिस हो गए, उसको आप दूसरे दिन उसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। देखिए आप जो मंडे जो वेबिनार हुआ था, ट्यूसडे को हम लोगों ने नहीं किया था, ये वेबिनार्स यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। तो आप इसको देखें। और कोई भी टीम मेंबर आपकी टीम में पहली बार ज्वाइन होते हैं तो उनको जूम यूट्यूब चैनल में जाके डेफिनेटली वहां पे भेजें, ताकि कई सारे प्रोडक्ट्स का वो यूट्यूब में फैसिलिटी है कि आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके आप शॉर्ट तरीके से सुन सकते हैं। हालांकि हर एक वेबिनार 1 घंटे का होता है, उतना टाइम शायद नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है अलग अलग लीडर से। तो उनसे आप 2-3-4 बार अगर सुनेंगे इसको, जब ट्रैवल करते हैं या जो भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं, तभी आपको ट्रेनिंग मिलता रहेगा ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्निंग। अगर सीखते नहीं है आप टिकते नहीं है, टिकते नहीं है तो आप जीतेंगे नहीं, सीखेगा वही जीतेगा। तो इसके लिए सरबजीत सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब चैनल का लिंक आप चैट बॉक्स में डाल दें, कमेंट बॉक्स में डाल दें, या कोई भी जो भी जिनके पास अगर लैपटॉप में है तो उनको आप कॉपी करके वहां पे डालें। तो आप में से अगर किसी ने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको आप डेफिनेटली क्लिक करें और अभी के अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लीज क्लिक द लिंक एंड जस्ट पुट योर ईमेल आईडी और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। SHPL के 300 प्लस प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे तो 150 से आसपास प्रोडक्ट है हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स। तो इस वेलनेस प्रोडक्ट्स को आपको पर्सनली कंज्यूम भी करना है और आपका फिजिकल और मेंटल वेलनेस को आपको मेंटेन करना है। जब आपका थैंक यू आयशा, तो आपने जो यूट्यूब लिंक को जो डाला हुआ है तो उसको आप कॉपी करें और क्लिक करें। मैं देखना चाहता हूं, मैंने देखा है कि कितने सब्सक्राइबर्स थे बिफोर दिस वेबिनार। मैं देखना चाहता हूं कि कितने वेबिनार्स सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। तो आपके टीम में भी ये लिंक को आप लगातार भेजते रहें। जो भी नए व्यक्ति आते हैं उनका आपको एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा कि यस आपको वेबिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फेसबुक को आपको ऐड करना पड़ेगा, ये सभी आप करें। सो टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपका फिटनेस, आपका एंथुजियाज्म, आपका कैरिश्मा और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करेगा और आपके साथ काम करने के लिए वो राजी होंगे। और चौथी चीज है स्पिरिचुअली इंक्लाइन। स्पिरिचुअली इंक्लाइन में डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, शॉर्टली ये मैं बताता हूँ कि IQ, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको दिमागी एक स्ट्रेंथ देता है, लेकिन उसके साथ साथ होना जरूरी है इमोशनल कोशेंट। आप लोगों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, क्या उनके तरफ आप एम्पैथेटिक हैं,
आप उनके बारे में सोचते हैं, उनके शूज में जाके उनकी रियलिटी को समझते हैं, कितना संवेदना के साथ उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये आपका इमोशनल क्वोशंट तय करता है। लेकिन सबसे ज्यादा और ऊंचा, और जो आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, वो है स्पिरिचुअल क्वोशंट। स्पिरिचुअल क्वोशंट यही बताता है कि सही चीज करो, कोई गलत चीज मत करो, किसी दूसरे को तकलीफ वाला कोई भी मत काम करो, क्योंकि आपके वैल्यूज आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा देते हैं। आपकी आपकी जो स्पिरिचुअलिटी जो है वैसा वर्सा वैल्यूज को भी इम्पोर्टेंस देता है। तो अगर हमारे सही वैल्यूज हैं, एक वैल्यू बेस्ड लीडर हैं, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। तो इसके लिए जितने भी लोग यहाँ पे हैं, तो बी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, इररेस्पेक्ट, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन टू डिफरेंट थिंग्स है। रिलीजन इज मैन मेड, अपने अपने कन्वीनियंस के लिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज यूनिवर्सल, वो उसका एक ही स्पिरिचुअलिटी है, उसमें कोई अलग अलग स्टेजेस नहीं है या अलग अलग कोई वर्ग नहीं है। सो बी स्पिरिचुअल, सो दैट मीन्स यू आर डूइंग द राइट थिंग्स, एंड combine this with IQ, EQ and spiritual quotient SQ. I think you are going to be a potent force. आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। या you're right. So you got to be professional. You got to be professional. आपको जो करना है वो करना है, और स्पिरिचुअलिटी यही सिखाता है कि आपको जब जो करना है वही करेंगे। That's like you being very very spiritual. तो इसके लिए आपका कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बिल्ड योर ब्रांड, जिससे कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट SHPL प्रोडक्ट्स या SHPL कॉम्पनसेशन की बात नहीं है ये। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंपनी मैनेजमेंट ऑल्सो, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। और आप उनके, जिनको आप अपने टीम में शामिल करते हैं, उनके साथ आप उनकी जिंदगी संवारने के लिए आप उनको सपोर्ट करते हो बाय बीइंग देयर मेंटोर, बाय बीइंग देयर गुरु, बाय बीइंग देयर कोच। अगर ऐसी चीज है, तो अगर आपके वैल्यूज ही अच्छे नहीं है, तो गलत डुप्लीकेशन होगा, विच इज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल, विच इज वेरी डेंजरस फॉर योर ओन हेल्थ। सो दोस्तों, आखिरी चीज ये है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि आर यू वैल्यू बेस्ड लीडर? डज योर स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिफ्लेक्ट अ सेल्फलेस एटीट्यूड? अगर आप बहुत स्वार्थी हो कि अपने अपने लिए ही, अपना प्रोग्रेस के लिए ही बिजनेस करते हैं, तो लोग आपको शायद पसंद नहीं करेंगे, आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम करना नहीं पसंद करेंगे। सो एम्पावरिंग अदर्स is very very important. And last thing is, have coaches, have mentors, have gurus, have your team leaders जो आपको बिजनेस कोचिंग दे सके। तो इसके लिए ही हम लोगों ने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप। ओके, तो मेरे लिए एक मौका है कि मैं मेरा अनुभव आपके साथ, तजुर्बा आपके साथ शेयर करूं। बहुत सारी गलतियां मैंने इस इंडस्ट्री में की हुई है, तो मैं आपको अलर्ट करूं कि ये गलतियां ना करें, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के गलतियों से सीखता है और उसको खुद करने की सजा एक तरीके से नहीं भुगतता है। तो इसके लिए ये होगा बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी। उसके लिए क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो ये अलग शहरों में भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ क्वालिफायर्स। तो दोस्तों, लेट मी एंड बाय सेइंग, लीडरशिप एक एक्शन है। आप क्या रणनीति, क्या एक्शन करते हो, उसके ऊपर आपका लीडरशिप तय हो जाता है। इट्स नॉट अ पोजीशन कि आपको ऊपर से किसी ने डाल दिया एंड आप डेजिग्नेशन दे दिया और आप सक्सेसफुल हो गए। यहाँ पर इस इंडस्ट्री में तो एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन एक असाधारण रिजल्ट्स लेके आता है, वो ही एक तरीके का चमत्कार है इस इंडस्ट्री का। और इसके पीछे लोग आपसे प्रेरित होते हैं। तो आपका एजुकेशनल क्या बैकग्राउंड है मायना नहीं रखता, आप कितने लंबे हो, चौड़े हो, कितना हैंडसम हो, कितना आपका क्या रंग है, कौन से रिलीजन है, क्या, नथिंग 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 मैटर्स। एक ही चीज काम करती है यहाँ पर कि आपको लोगों को एम्पावर करने की इच्छा है, और ये एम्पावर करते करते आप अपना सक्सेस हासिल कर सकते हो। अगर ये सक्सेस आप हासिल करोगे, तो आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को, और SHPL के प्लेटफॉर्म में एक उत्कृष्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को देते हुए और एक बेहतरीन कॉम्पनसेशन प्लान को देते हुए आप अपना करियर को डेफिनेटली बना सकते हैं। सो दोस्तों, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में। 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन टुडे, दे डू नॉट रियली नो व्हाट डू दे वांट एग्जैक्टली। उनका वो क्लैरिटी नहीं है, वो कंफ्यूज होते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड करते रहते हैं, वो करते करते जिंदगी कट जाती है, लेकिन वो बाद में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि सही कोचिंग नहीं है, सही डायरेक्शंस नहीं है, सही प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपके पास ये सभी मिला हुआ है थ्रू SHPL। तो इसके लिए आपको
आपको ये प्लेटफॉर्म को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक विनर बनेंगे। और विनर के लिए क्या करना है, आपको उसकी हैबिट बनानी है, एक लत लगनी है कि जीतने की, तब जो है आप दूसरों को भी जिता सकते हैं। सो इट हैज टू बी एन हैबिट। तो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। सो दिस फ्राइडे, फैबुलस फ्राइडे, द 1st of December 2023, मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप अपना ब्लूप्रिंट तैयार करें पूरे महीने के लिए, बहुत ज्यादा लोगों को क्वालिफाई करें, पूरे दिन का बिजनेस बिल्डर वर्कशॉप को अटेंड करें, और उसके साथ साथ ही अपना रैंक को बढ़ाएं, अपने कमीशंस को बढ़ाएं, और एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल से वाओ, आई वन इन दिस मंथ, मैं एक विनर रहा इस मंथ में। और ऐसे हर एक मंथ में एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते आप अपना रैंक को बढ़ा सकते हैं। सो विद दिस I come to the end of this webinar. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट वेबिनार अपना होगा ऑन मंडे। आपको शेड्यूल अगर देखना हो तो वेबसाइट में डेफिनेटली देखें, और तैयार रहें आप खुद और आपके टीम मेंबर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच। बैक टू मिस्टर सरवजीत। Thanks a lot, sir. Thanks a lot for such a beautiful session और beautiful information and beautiful offers. तो दोस्तों, साल का आखिरी महीना और आखिरी महीने का पहला दिन और इतने सारे उपहार, हमने देखा कि पिछले महीने कितना बेहतरीन गया एसएचपीएल के लिए। फॉरेन ट्रिप्स लिया, सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप था, और ये कोविड खत्म होने के बाद पहला ट्रिप हमने पिछले साल किया, और उसके बाद हमने लगातार दूसरे साल ये ट्रिप करा। और आने वाला है आपके लिए वर्कशॉप, जो कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आपको सिखाएगा और आपके बिजनेस में आपको सफल होने के लिए मदद करेगा। तो उम्मीद करता हूं ये ऑफर्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप भी ऑफर को क्वालिफाई करेंगे और लोगों को क्वालिफाई कराएंगे, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जहां पर भी जिस भी सिटी में वर्कशॉप हो रहा होगा उसको अटेंड जरूर करेंगे। तो कैसा लगा आप सभी को ये ऑफर और ये सेशन? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं स्टैन सर को। स्टैन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें एनलाइटन करने के लिए, इतनी सारी नॉलेज के साथ, इतने बेहतरीन ऑफर्स के साथ और इतनी सारी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स अ लॉट सर। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही आपसे अगले वेबिनार में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अब टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, सायोनारा, सी यू नेक्स्ट वेबिनार, बाय बाय।